हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के एक ऐसे दमदार जजमेंट के बारे में जिसमें 498A की एफआईआर को क्वैश कर दिया गया। और आज का यह वीडियो स्पेशल एनआरआई व्यक्तियों के लिए है जिसमें एफआईआर को क्वैश किया गया और साथ ही साथ कुछ ऐसी बातें भी निकल के आई जो हर एक एनआरआई को इस वीडियो को देखना चाहिए या हर एक एनआरआई के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है, या यूं कहें कि विदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह वीडियो है। इस केस में पूरा जिक्र क्या हुआ या इस केस में किस ग्राउंड्स पे क्या लाभ मिला उसके बारे में आज हम बात करेंगे, और इस केस की क्या अहम डिटेल है इसके बारे में। सबसे पहले तो आप समझे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के इस दमदार जजमेंट के बारे में। CRMM 25/501/2020, ये ऑर्डर डेट है 5/12/2024, बलजिंदर सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। इसमें एक सवाल और खास है कि क्या 7 साल के बाद भी 498A की एफआईआर दर्ज हो जाती है, या आप भारत के पुलिस व्यवस्था के बारे में इसलिए उंगली उठती है, या ये देखा जाता है कि पुलिस का काम है जिसके खिलाफ हम तो समझते हैं अगर कोई मुर्दा व्यक्ति है उसके खिलाफ आप एफआईआर कर दो तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी और चार्जशीट भी लगा देगी। यह बाद में पता चलेगा कि व्यक्ति जिंदा है ही नहीं। और ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं बहुत करीब से पुलिस को देखा हूं। माननीय डिस्ट्रिक्ट जज इलाहाबाद ने एक मैटर में दरोगा को बुलाया भी था और सस्पेंड भी कर दिया था, किसी का भी मैं यहां नाम नहीं लूंगा। उसमें कारण यह था कि मेरे सामने उस केस की सुनवाई चल रही थी। होता क्या है कि जब कोई बयान रिकॉर्ड करना होता है, गवाहों का बयान, तो उसको आधार कार्ड दे दिया जाता है, वो अपने मन से स्वतंत्र साक्षियों का बयान लिख देता है। तो किसी व्यक्ति ने मरे हुए व्यक्ति को दे दिया आधार कार्ड, मरे व्यक्ति का आधार कार्ड दे दिया और दरोगा ने बयान लिख के कोर्ट में डाल दिया। जब उस पर सुनवाई हुई तो फिर अब तो हालत गंभीर होने वाली थी। स्वतंत्र साक्षी का जो गवाही उसने लिखी थी, बाद में पता चलता है कि वो व्यक्ति जिंदा ही नहीं है, तो गवाही तुमने कब उससे ले ली। अब हालत खराब हो गई दरोगा की। तो देखो, पुलिस आंख बंद करके कोई काम करती है, बड़ी ईमानदारी से बेचारी करती है, अच्छा खासा पैसा लेकर। तो अंधे होकर काम नहीं करना चाहिए। हालांकि हर एक पुलिसकर्मी ऐसे नहीं होते हैं। तो इस केस में भी यही था कि 7 साल के बाद भी क्या एफआईआर दर्ज हो जाती 498A के, इसका भी आपको जवाब मिलेगा। और जवाब मिलेगा कि जो व्यक्ति विदेश रह रहा हो, विदेश की नागरिकता हो, क्या उसके खिलाफ 498A की एफआईआर हिंदुस्तान में हो सकती है। अच्छा, अगर हो सकती है तो उसका जांच पड़ताल भी तो पुलिस को करना चाहिए बाकायदे। इसके बारे में, विदेश में सेटल होने के लिए पत्नी ने या औरत ने, लड़की ने एनआरआई से शादी किया और पति अपनी पत्नी को ऑस्ट्रेलिया लेकर चला गया सिर्फ और सिर्फ 5-6 महीने के बाद ही, और ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता भी उसने दिला दी। 2011 में शादी होती है और 6-7 महीने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया लेके उसे भी चला जाता है और 2016 में उसे नागरिकता मिल जाती है। जब 2016 में पत्नी को नागरिकता मिल जाती है तो वह 2017 में ही अपनी माइनर बेटियों और पति को छोड़कर चली जाती है। और आपको बता दें 19 में डाइवोर्स मिल जाता है दोनों को। म्यूचुअल डाइवोर्स ऑस्ट्रेलिया में फाइल किया जाता है। 2019 में म्यूचुअल डाइवोर्स मिल जाता है और दूसरी शादी भी पत्नी ने कर लिया। उसके बाद हालांकि डाइवोर्स चल ही रहा था, उसी दौरान 498A का केस कर दिया जाता है जिसमें 10 लाख रुपए की डिमांड और कार की डिमांड की बात पिता द्वारा किया गया। पिता ने 498A का केस किया
इंडिया से और उसमें 10 लाख रुपए और कार की डिमांड की बात कही गई। अब ऐसे में जो हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, कुछ मेन फैक्ट पर गंभीरता से विचार करता है कि जैसे पहली बात तो पति की नागरिकता ऑस्ट्रेलिया की है, और दूसरी बात ये कि शादी के बाद कभी कोई ऐसा केस या कभी कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं दी गई कि उसके साथ डाउरी डिमांड की जा रही, मार पिटाई की जा रही, घरेलू हिंसा किया जा रहा है, जिससे यह साबित होता है कि FIR झूठी है। दूसरी बात ये, पूरी घटना जो है ऑस्ट्रेलिया की है, क्योंकि दोनों वहां रह रहे हैं, हिंदुस्तान की तो है नहीं। तीसरी बात ये, पति को नागरिकता है, पति पत्नी दोनों नागरिक हैं, कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात, जब पत्नी यहां रही नहीं, 5-6 महीने के बाद वहीं पे है और तब से आज तक कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं करी, तो फिर FIR का कोई मतलब नहीं। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। छठवीं इंपॉर्टेंट बात कि पत्नी दूसरी शादी भी कर ली है। सातवीं इंपॉर्टेंट बात कि जब पत्नी को नागरिकता मिल गई वहां, उसके तुरंत बाद वो एक्शन लेना शुरू कर दी। इसका मतलब है नागरिकता लेने के लिए, विदेश में सेटल होने के लिए ये सब ताम झाम उसके द्वारा किया गया। इसलिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 498A की FIR को क्वैश कर दिया। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल शिवेंद्र हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। अक्सर लोग विदेश में रहने वाले लोगों के खिलाफ भी FIR कर देते हैं, जो मन में आता है, मनगढ़ंत झूठी कहानी बनाकर। तो आप जैसे लोगों के लिए कोई भी समस्या आपको अगर है या किसी को भी कोई समस्या है तो आप संपर्क कर सकते हैं अपने